हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंप्लीट फॉरेक्स रोड मैप। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करने वाला हूँ, जिसमें मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। इसके वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी हो सकती है अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फॉरेक्स होता क्या है फॉरेक्स? फॉरेक्स एक करेंसी फाइनेंशियल मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट करेंसी फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। इसका अराउंड डेली टर्नओवर ही है $6 ट्रिलियन के आसपास है। तो फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेक्स में फॉर एग्जांपल बेसिकली बताओ तो फॉरेक्स में हम एक करेंसी में ट्रेड करते हैं। मतलब वर्ल्ड में जितने भी जो जिस कंट्री के करेंसीज है, फॉर एग्जांपल इंडियन के INR, USD INR, USD JPY, ऐसे अपोजिट करेंसीज में हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल USD INR, डॉलर करेंसी के अपोजिट INR करेंसी हम इसमें ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड के टोटली सब करेंसीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। जिसे भी चाहो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, उसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, जो करेंसी मार्केट है, राइट। ये बात आपको मैंने बता दी। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वाई फॉरेक्स ही क्यों ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में और फॉरेक्स मार्केट के, तो इंडियन मार्केट अभी उतना बेटर नहीं है जो आप पहले ट्रेड कर रहे थे और कर रहे हो। अगर आप अभी भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो देन आप कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। बट मैं आपको एक राइट चॉइस दूँ तो मैं फॉरेक्स ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि फॉरेक्स और इंडियन मार्केट कंपैरिजन में फॉरेक्स इज़ वेरी वेरी बेटर देन इंडियन मार्केट। क्योंकि इंडियन मार्केट अभी वैसा पहले ऐसा नहीं रह गया है। जैसे ऑप्शंस में हम पहले बहुत से पैसे कमाते थे, लाखों हज़ारों रुपए कमाते, वैसे अभी ऑप्शंस नहीं रह गया है। बहुत से लोग बहुत से ईयर्स हो गए, बहुत से लोग शिफ्ट भी हो गए फॉरेक्स में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेस, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैम्प ड्यूटी, चार्जेस वगैरह, इन सब के वजह से हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ देम हमें उसमें से ही चला जाता है, टैक्सेशन इसमें। सो दैट्स वाई बहुत से लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। एंड फॉरेक्स में बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊँ। फॉरेक्स 24 आवर्स ओपन होता है और कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट 6 आवर्स ओपन होता है। तो आप ही सोच लो, अगर आपको टाइम मैनेज करके भी ट्रेड करना होगा तो फॉरेक्स इज़ वेरी बेटर। ये प्लस पॉइंट आपके पास, अगर आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो या कोई भी आपका पर्सनल काम करके भी आपको ये ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आप फॉरेक्स ही प्रेफर करूँगा मैं आपके लिए। आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, आपके टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ। सो सेकंड एक पॉइंट, फॉरेक्स में मोस्टली बहुत हाई लिक्विडिटी भी होती है, हाई वॉल्यूम्स होते हैं डे बाय डे, उसके सेशंस वाइज हाई वॉल्यूम्स भी बढ़ जाते हैं, लेवरेज होता है, अच्छा लेवरेज मिलता है, उसकी वजह से हमें मार्जिन भी ठीक से यूज़ करने में एडवांटेज मिलता है। ऐसे फॉरेक्स में बहुत सी एडवांटेज है कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट। दैट्स वाई आई ऑल्सो शिफ्टेड इन फॉरेक्स, बहुत ईयर हो गए। दैट्स वाई मैं आपको भी वही बताने जा रहा हूँ, कंप्लीट रोड मैप। तो मैं फर्स्ट आपको बताऊँ फॉरेक्स में इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, चूज अ राइट ब्रोकर। आपके पास एक राइट ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आपको लग रहा होगा इंडिया में फॉरेक्स बैन है, इलीगल है, तो उसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना दिया है, फॉरेक्स इंडिया में लीगली कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप वो जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बताऊँ, राइट ब्रोकर चूज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है फॉरेक्स में ब्रोकर। क्योंकि अगर आप कोई भी चीप ब्रोकर में अकाउंट ओपन करके अगर आप सस्ते कोई डिमांड्स उनके हो गए, कोई कमीशन नहीं ले रहे हो गए, कोई चार्जेस नहीं हो गए, अगर आप वो सब देख के अट्रैक्ट हो गए कोई भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो, तो आपका पैसा लूज़ भी हो सकता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपके पास एक राइट ब्रोकर होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप इतनी अगर हाई अमाउंट अगर उसमें आप डिपॉजिट करोगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अराउंड जो कुछ भी होगा, आपका ब्रोकर ही ठीक नहीं है, आपका ब्रोकर ही लैग करता होगा। अगर आप बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका ब्रोकर ही लैग मार रहा होगा, कभी ग्लिच होता होगा, तो इट्स नॉट अ बेटर। तो आपको उसमें अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैसा उसमें चला भी गया तो ब्रोकर आपकी साइड नहीं लेगा, कोई हेल्प एंड सपोर्ट भी नहीं होगा अगर आप कोई भी चीप कंपनी में अकाउंट ओपन करते हो तो। क्योंकि इंडिया में आपको पता ही होगा बहुत से ब्रोकर्स बैन भी हो चुके हैं इंडिया में, अराउंड 60-70 ब्रोकर्स बैन हो चुके हैं। इसलिए एक राइट ब्रोकर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ब्रोकर सजेस्ट करूँगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी ईजी कर सकता है, जो यूज़ करने में भी बहुत आसान है। एक्सनेस ब्रोकर नाम का एक ब्रोकर है जो इस यूज़ करने में बहुत इजी है। इनके हेल्प एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं, इनके जो कोई भी रिवाइज है आप देख सकते हो, वो भी बहुत कुछ अच्छे हैं।
तो आप इसमें इजीली ट्रेड भी कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉल्स भी है इसमें, ठीक से डिपॉजिट भी होती है, विड्रॉल्स भी होती है, पैसे अटकते नहीं है, कोई भी ग्लिच नहीं होता है, कोई भी लैग नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप उसमें देख सकते हो। सो बेसिकली मैं आपको अगर बता दूँ तो इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के कंपैरिजन में बेटर अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं फॉरेक्स इलीगल वो सब, तो मैं आपको एक बता दूँ, इंडियन मार्केट में सेबी ने ही खुद रिपोर्ट एनालाइज करके पोस्ट की है कि इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में मोस्टली 3% से ज़्यादा कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप सोच लो, खुद गूगल जाके चेक भी कर लो फॉर श्योर। और अगर फॉरेक्स में देखो तो फॉरेक्स में उससे कहीं ज़्यादा विन रेट है। और फॉरेक्स में अच्छा ये है कि फॉरेक्स में जितना अच्छा प्राइस एक्शन इंडियन मार्केट में फॉलो होता था ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा फॉरेक्स में फॉलो होता है। क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्स है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ऑप्शंस वगैरह ये ग्रीक वो चेक करो। फॉरेक्स में इतना कुछ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, इजी है। बट अगर आप प्रॉपर रोड मैप फॉलो कर रहे हो तो फिर ही ईजी है फॉरेक्स। तो इसलिए फॉरेक्स में इंडियन मार्केट से ज़्यादा ही विन रेट है। इंडियन मार्केट में तो 3% से ज़्यादा नहीं है प्रॉफिटेबल। आप खुद से पूछ लो आप कितना प्रॉफिटेबल हो, आपका ज़ीरो द PNL देख के चेक हो जाएगा, मुझे भी मत बताओ। सो देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर जो ब्रोकर होना, मैंने जैसे आपको बताया था प्रॉपर ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक्सएनएस भी अकाउंट आपको एक्सएनएस का भी ब्रोकर आपको सजेस्ट किया है, आप उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक से ओपन कर सकते हो। एंड देन आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, इंडिया में बहुत से ऐसे ब्रोकर है जो रूमर्स भी फैलाते हैं, आपको उनके बहलावे में आना नहीं है। उनके चीप अकाउंट्स, उनके चीप कंपनीज़ में आपको अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने नहीं है, क्योंकि आपका पैसा घुस सकता है पूरी तरह से। क्योंकि वो आपके जो भी पैसे ट्रांजैक्शन होंगे उन बैंक टू बैंक थ्रू ही होंगे, उनके फॉरेक्स अकाउंट थ्रू इंडियन अकाउंट में। तो लीगली गवर्नमेंट के हिसाब से वो फेम ऐड के थ्रू वो लीगली नहीं है। तो आपके पैसे घुस सकते हैं अगर आप हाई अमाउंट उसमें प्लेस करोगे, आप वो कोई भी बातें बता देंगे। तो इसलिए ऐसे स्कैम से दूर ही रहना मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। एक्सएनएस के अलावा कोई भी अच्छा मुझे तो नहीं लगता अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एक राइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या आता है, जो ब्रोकर होता है वो एक बैक साइड पे होता है। जो आपको ब्रोकर है फॉर एग्जांपल एक्सएनएस है, वो बैक साइड पे होता है। तो फ्रंट एंड पे जो होता है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। मतलब इंडियन मार्केट में जैसे जीरो द एक सिंगल ब्रोकर उसमें ही सब कुछ चलता है, वैसे ही फॉरेक्स में नहीं आता। फिर फॉरेक्स में कुछ अलग मेथड से, फॉरेक्स में जो बैक एंड पे जो होता है वो ब्रोकर होता है, फ्रंट पे होता है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा मेटाट्रेडर 5 MT5। आपको गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सब पे मिल जाएगा मेटाट्रेडर 5। मेटाट्रेडर क्या होता है, जो ब्रोकर होता है आपको उसके साथ कनेक्ट करना होता है MT5 से। देन आप जो भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करोगे वो आपको मेटाट्रेडर में दिख जाएगा एनी टाइम। एंड इट्स वेरी इजी, आपको यूज़ करना होगा तो ये बहुत इजी भी है। आप डायरेक्ट एक्सएनएस में भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एक मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक फ्रंट एंड का काम बहुत अच्छे से करता है। इसलिए आपको मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। उसे सिर्फ ब्रोकर थ्रू कनेक्ट करना होगा। देन आप उसमें ईजी टू ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एज इट इज़ सभी सेम होता है। तो ये भी मैंने बता दिया, आपको एक राइट ब्रोकर प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। देन मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है फॉरेक्स में। अगर आप ये प्रॉपर रोड मैप फॉलो भी कर लोगे तो एक बेसिक्स पॉइंट्स भी फॉलो कर लोगे, देन आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर सब कुछ बेसिक्स सीख भी गए, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन सीख लिए, जो कुछ भी हो कंसेप्ट, SMC कंसेप्ट वगैरह कुछ भी आप सब सीख लिए, अगर आपके पास एक प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी ही नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने बनाई ही नहीं है कौन सी भी स्ट्रैटेजी, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। आप डे बाय डे कोई भी ट्रेंड्स पे जंप कर रहे हो तो दैट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा मत करिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको एक बेसिक तो प्राइस एक्शन मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये जो भी प्राइस एक्शन में टूल्स आती है आपको ये इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है तो। और ट्रेड भी करना हो तो ये सब बेसिक पॉइंट मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, कौन से भी फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये सब 4-5 की पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से यूज़ करना आना भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप चार्ट्स दिख गए, आप कहीं से भी ट्रेंड लाइन खींच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो मैं फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम जोन। तो फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स 24 आवर्स ओपन होता है। तो बहुत से लोगों को इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स ओपन है तो मैं कभी भी ट्रेड कर लूँगा। हाँ ठीक है, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसमें भी कुछ कुछ मैंने जैसे बताया एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। टाइम जोन का होना मतलब क्या होता है, मैं आपको एक वेबसाइट भी सजेस्ट करता हूँ। फॉरेक्स बेबी पिप्स नाम का एक वेबसाइट है, फॉरेक्स बेबी पिप्स। अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। तो उस पर आपको एक टाइम जोन मिलेगा। लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, यूरोप सेशन, यूएस सेशन, ऐसे 4-5 सेशन मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप बोलोगे इसमें 4 सेशन है, तो मैं आपको 2 सेशन सजेस्ट करूँगा जिसमें हाई वॉल्यूम्स होते हैं, हाई लिक्विडिटी होती है, जिसमें आप ठीक से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको अच्छे से ट्रेड करते आ सकता है, जिसमें आपका प्राइस एक्शन भी ठीक से वर्क हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन सेशन होता है इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर के आफ्टरनून के 1:30 के बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है। एंड देन न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है इवनिंग के 6:30 के बाद। ये 2 सेशंस मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी बेस्ट आपको ट्रेड करने के लिए। इसमें प्राइस एक्शन भी अच्छा काम करता है एंड इसमें स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छे से वर्कआउट हो सकती है अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो मैंने आपको सेशंस भी बता दिया, टाइम विंडो भी बता दिया कि इसमें आप परफेक्ट आपका प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट स्पेसिफिकली, आपके पास एक परफेक्शन क्लैरिफाई सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपके पास जो कोई भी सेटअप है, आपको उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सेटअप पे मुझे बहुत ही क्लियरिटी है, तो आपके पास वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट है आपको, और एक थर्ड पॉइंट है आपके पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉरेक्स में जितने भी पेयर्स थे, USD JPY, USD INR, गोल्ड, बिटकॉइन, जो कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, इथेरियम, XYZ एट्सेट्रा, तो आपके पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट फिक्स होना चाहिए कि आपको ट्रेड किस में करना है। आपको अगर स्ट्रैटेजी बिल्डअप भी करनी है तो किस में करनी है, फॉरेक्स में, कि गोल्ड में करनी है या बिटकॉइन में करनी है। तो आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट फिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले टाइम विंडो फिक्स कर लूँगा, टाइम जोन फिक्स कर लूँगा कि मेरा न्यूयॉर्क सेशन है, मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, गोल्ड है, तो मैं उसी में ट्रेड करूँगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही है। पहला मैंने जैसे बताया, टाइम विंडो, टाइम जोन आपका फिक्स होना चाहिए, जैसे मैंने बताया क्या है, एक क्लैरिटी वाला सेटअप भी होना चाहिए। एंड देन आपका एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें आप ट्रेड करने वाले हो, गोल्ड, बिटकॉइन, जो कुछ भी हो। एंड एट द एंड आता है रिस्क मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट, कि आप क्या लॉट साइज यूज़ करने वाले हो, आपका कैपिटल क्या है, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है। अगर आपका जो कुछ भी कैपिटल है, आप ट्रेड कर रहे हो 5000, 1000, तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं बताऊंगा, आपका जितना भी कैपिटल है, $1000, $2000, $5000, आप मोर देन 3% से ज़्यादा पर ट्रेड में रिस्क मत लो। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हो पर डे में मोर देन 3%, आपका जो कुछ भी अकाउंट है, इट्स अ वेरी हाई रिस्क। आप अकाउंट ब्लो भी कर सकते हो और आप ओवर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जो फॉरेक्स में रोड में, फॉरेक्स में मिस्टेक्स क्या क्या कर सकते हैं, वो भी मेरे इसमें मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल में, तो आप वो भी देख लो। तो देन एट देन स्ट्रैटेजी बिल्डअप होने के बाद भी अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना भी लोगे तो आपको एंड में करना क्या है, बैक टेस्टिंग। आप जो कुछ भी, अगर स्ट्रैटेजी आपने जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बना दी है, जो टाइम विंडो सेट करके, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट सेट करके, तो आपको बाद में क्या करना है, जो कुछ भी आपने नोट डाउन कर लिया है तो आपको उसको करना है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या होती है, आपने जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप की है, बनाई है, आपने वो पेपर वर्क किए, तो आपको उसमें क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। आपको फिर से आना है, चार्ट्स पे आना है, उसके बैक टेस्ट पे प्रीवियस डेटा में क्या क्या हुआ है, मेरी वो स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है टाइम विंडो के हिसाब से, जो कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह ऐड करके, वो मैं अप्लाई करके वो स्ट्रैटेजी वर्क हो रही है कि आपको वो चेक करना पड़ेगा, उसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। अगर जो कुछ भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई वो चार्ट्स पे अप्लाई करके आपको दिख रहा होगा कि इसका विंडो जो 60% है, 70% है, देन आप उस सेटअप पे श्योर हो सकते हो कि हाँ, ये मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, उसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। तो आपने जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाया उसे पहले बैक टेस्टिंग कर लो, क्योंकि बैक टेस्टिंग डेटा होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रैटेजी बना भी दिए और आपने उसे बैक टेस्ट ही नहीं की तो वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट होने वाली नहीं है।
तो आप जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाओगे उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स पे अप्लाई करके उसका पूरा अराउंड 6 to 7 मंथ्स का डेटा पूरा निकल के आप पूरा क्लैरिटी से देख के आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरा सेटअप वर्क हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, कहाँ मेरे टारगेट्स हिट्स हो रहे हैं। तो ये आपको क्लियर जब हो जाएगा तब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं अभी राइट परफेक्शन से मैं ट्रेड कर सकता हूँ फॉरेक्स में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, जो भी आपका कोई पीपीआर है। तो देन उसके बाद आप अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, अगर आप बैक टेस्ट डेटा भी आपने इकट्ठा कर लिया तो आपको अगर डायरेक्ट लाइव ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जो कुछ भी बैक टेस्ट डेटा इकट्ठा भी कर ले, स्टोर भी कर लिया, आपको दिख रहा है वो बैक टेस्ट डेटा में जो कुछ भी दिख रहा है आपको विन रेशो है, तो अगर आप लाइव ट्रेड करोगे तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप पहले तो एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करने के बाद जो कुछ भी आपके पास डेटा स्ट्रेटेजी है तो आप पहले डेमो ट्रेड से स्टार्ट करो, छोटा कैपिटल डेमो ट्रेड में भी लेना है। देन आप जो कुछ भी आपके पास डेटा है, जो कुछ भी स्ट्रेटेजी है वो डेमो ट्रेड्स में ट्राई करके देखो, जो कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट उसी हिसाब से। कोई भी अगर प्रोसेस आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्लो ही होगा, वो चाहे डेमो हो या रियल हो। तो जो कुछ भी आपने प्रोसेस फॉलो करनी है, रोड मैप फॉलो करना है, वो डेमो भी एज इट इज़ फॉलो करना है। तो आप जो कुछ भी स्ट्रैटेजी डेमो ट्रेड में फॉलो करोगे देन आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो रही है 60 70 80% विन रेट के हिसाब से। देन आपको एट द एंड क्या करना है, आपको एट द एंड लाइव चैट्स पे जाके लाइव ट्रेड करके रियल अकाउंट में ट्रेड करना है। जो कुछ भी आपके पास अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है एज इट इज़ जैसे आपने फॉलो किया है, एंड देन आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप ये कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते हो देन आप पैसे भी नहीं बना सकते, कमा भी नहीं सकते, क्योंकि वन मिस्टेक आपके अकाउंट ब्लो कर सकती है वेरी इजीली, क्योंकि फॉरेक्स बहुत ही वॉलेटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट, ये पहले समझ लो। तो मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है कि फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स क्यों ट्रेड करना चाहिए, एक राइट ब्रोकर होना कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, इसके कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने सब कुछ बता दिया है। बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से बाद में एक वीडियो भी बना दूंगा कि बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में भी बता दूंगा। और बाद में और बहुत से वीडियोस भी बनाने वाला हूँ मैं फॉरेक्स में, एडवांस ट्रेडिंग फॉरेक्स में, बेसिक टू एडवांस, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज वगैरह। तो ऐसे बहुत से वीडियोस में बहुत बाद में बनाने वाला हूँ। सो अगर आप ये प्रॉपर रोड मैप पूरा फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो, जैसे मैंने आपको पूरा बताया है रोड मैप। सो थैंक यू एवरीवन।